हमारे नीरज भाई जुड़ गए हैं, जो कि हमारे बहुत पुराने परिचित है। आपका स्वागत है मेरे लाइव चैनल पे। और पोर्टल के रूप में आपका योगदान अमूल्य है। इसका जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आपने जिन लोगों की प्रयास किया, समर्थन किया और उनको भुगतान दिलाया, शायद देश में आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इतने लोगों को भुगतान दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। एक अकेला व्यक्ति अगर इतना भुगतान करा सकता है, तो अगर सामूहिक लोग अगर जुड़ जाए, तो सोचिए कि देश के कितने निवेशकों का उद्धार हो जाएगा। जी नीरज भाई, अपनी बातों से हमें ओत प्रोत करें। नमस्कार। नमस्कार सर, और सभी साथियों को नमस्कार। देखिए सर, अगर कहा गया है कि ये जो आपने कहा वक्तव्य, मैं इसको हर सिरे से नकार रहा हूं कि मैं किया हूं, मैं नहीं किया हूं। शायद वो परमात्मा इस दिन के लिए मुझे बनाया था। तो देखिए, करते वही, चाहे खुदा नीरज भाई, कहिए, भगवान कहिए, वो बात नीरज भाई एक मिनट नहीं। नहीं, रुकूंगा, सुनिए नीरज भाई हमारी एक मिनट बात। रुकूंगा, एक मिनट रुकूंगा आपको। देखिए, परमात्मा हर काम जी। करता है, लेकिन वो एक जरिया बनाता है। भाई देखिए, हाँ, वो भोजन भी लेके माध्यम बैठ ही जाता माध्यम है मुझे मेरे लिए ना। बनाए हैं, ये चीज सर मैं हाँ स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने मुझे हाँ, वो माध्यम चीज। चुना है। इसके लिए सर मैं भाग्यशाली हूँ। और बाकी सर देखिए, मतलब हम आप अपनों के बीच में रहते हैं। सभी की पीड़ाओं को सर हम आप समझते हैं। शायद इस चीज को अगर वर्तमान सरकार सर और कोर्ट और सहारा समझ लेती, तो शायद ये मैटर और ही कम समय में सॉर्ट आउट हो जाता। आज इस मुद्दे पे हम आप डिबेट ही नहीं करते, क्योंकि पोर्टल का जो ट्रायल चलाया गया, ट्रायल वर्जन बहुत ही सफल रहा है। और सभी जो छोटे निवेशकों को दिया गया रिफंड, उस प्रक्रिया से थोड़ी बहुत समस्याएं तो बहुत आई हैं, लेकिन ये है कि ये क्लियर हो गया है कि पोर्टल लोगों को रिफंड दे सकता है सर। ये स्पष्ट हो चुका है और ये किसी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। समस्या सर कहाँ आके अटक रही है कि आज भी आ रहे हैं। तो अभी सर आप थोड़ा सा लाइव से बने रहिए, हम 2 मिनट में आते हैं। एक जरूरी कॉल आ रहा है हमारा, तो आप तब तक ओके मंच को ओके संभालिए। देखिए नीरज भाई ने बहुत अच्छी बात कहा कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन एक माध्यम होता है। अगर हमारे माध्यम से कुछ लोग की भुगतान आ रहा है, तो ये इसमें बहुत बड़ा योगदान इसको आप माने, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बड़े बड़ी काम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, आपको भी मैं यही बार बार कहता हूँ कि यूट्यूबर का काम होता है मोटिवेट करना। अगर आप मेरे मोटिवेशन से या नीरज भाई के मोटिवेशन से जागरूक होते हैं, तो ये आपके लिए तो सबसे अच्छी बात है। हमारे लिए खुशी की बात ये होगी कि हम लोगों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आप चले और आपने वो काम किया कि उससे कुछ पैसा आपकी जेब में आया। बाकी काम आप देख ही रहे हैं, अब तो धीरे धीरे करके सब कुछ शून्य हो गया है। आप लोग भी देश के हर लोग देख रहे होंगे कि अब तो सब कुछ शून्य हो गया है और सभी लोग मौन भी हो गए हैं। सिर्फ पोर्टल बोल रहा है, ये भी एक सच्चाई हो गई है आज की डेट में। या तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है या फिर पोर्टल बोल रहा है, तीसरा कोई व्यक्ति अगर हो तो बताइए। जी नीरज भाई। अभी सर मैं आपके चैनल से सभी सम्मानित जमाकर्ता जो भी हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं, सबको मैं ये सूचना देना चाहता हूं। सूचना क्या देना चाहता हूं, फिलहाल ये सभी लोग जान रहे हैं। जो पूर्व के अंडर प्रोसेस दावे थे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो 8वें महीने तक जो आवेदन किए गए हैं, अगर उसकी डिफिशियंसी सच में, जैसे शेयर अपडेट है, मास्टर अपडेट है, सिग्नेचर सही है और सोसाइटी का सील मोहर सर्टिफिकेट पर क्लियर है, तो सर 99% आवेदन पेमेंट एलिजिबल में खड़े हैं। 99%, 1% सिर्फ लोगों को अंडर प्रोसेस या डिफिशियंसी का सिलसिला चालू है और वो आगे भी शायद चलता रहेगा। लेकिन सर 99% हमारे जो जमा करता है, मैं तो ये कह रहा हूं कि सारे पेमेंट एलिजिबल मोड में है। क्योंकि दिन में मैं 5 लोग 10 लोगों का स्टेटस तो कम से कम चेक करता हूं। एक आध व्यक्ति का अंडर प्रोसेस या रिजेक्शन आ जाए तो आ जाए, मैं मानता हूं। बाकी पेमेंट एलिजिबल मोड में खड़े हैं और काफी दिन से खड़े हैं। जो भी दर्शक बाद में सुन रहे हैं, तो हमारी इस सारी बातों से जरूर सहमत पूर्व आती है, तो उसको ये पेमेंट एलिजिबल मोड में खड़ा करके रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया। ये काफी अच्छी और काफी बिल्कुल महत्वपूर्ण बिल्कुल जानकारी दिया। इससे देश के लोगों का और सबसे सहारा निवेशकों का बहुत लाभ होगा।
जी कंटिन्यू करिए। बिल्कुल ऑफिसर, मैं तो अभी फिलहाल आप कहाँ थे मैं ये नहीं जान सकता हूँ। कुछ दिनों से आपका हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। शायद आशा है कि आप कुशल ही रहे होंगे और आपसे कुशल भी नहीं ले पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा आपको हमने बताया था कि हमको थोड़ा सा अस्वस्थ थे हम तो, लेकिन हमने जब भी लाइव किया किसी भी तरीके से, चूंकि बैठने का कंडीशन नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी हम बैठते थे और लाइव करते थे। तो आज भी आप जाके देखेंगे तो स्टार्टिंग का 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो चलता था उसमें जो भी पेमेंट एलिजिबल या दावा संसाधित हुआ है मैं वही लोगों को दिखाता और समझाता हूँ। और बहुत सारी प्रक्रियाएं भी आई हैं पक्ष में विपक्ष में हम लोगों के पास। तो ऐसा नहीं है सर, पोर्टल से बने रहना है। पोर्टल के अलावा भी यदि कोई विकल्प बन रहा है तो सर हम लोग उसके लिए एकदम तत्पर हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका विरोध करेंगे, ना पहले किए हैं ना आज करेंगे, लेकिन पोर्टल के अलावा सर कोई और माध्यम तो आए। जी आबे सर। पोर्टल पोर्टल के अलावा सर 2 साल से ऊपर हो गया, लगभग 2.25 साल हो गया। पोर्टल के अलावा कोई माध्यम ना आया है और मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और अब तो धीरे धीरे सभी लोग थक हार गए हैं। अब तो वो कहने की बात एक रह गई, वो ये कह सकते हैं कि उसको इतिहास बन चुका है कि अब कुछ भी आने वाला है। हाँ, पोर्टल में ही सुधार आएगा और पोर्टल का ही अमाउंट बढ़ेगा और इसी से भुगतान मिलेगा। मेरा अपना यही मानना है। देखिए सर, मैं तो ये बहुत पहले से चिल्लाता आ रहा हूं कि देखिए कोई भी व्यक्ति हो वो 2 जगह इन्वेस्टमेंट एक ही काम के लिए नहीं कर सकता है। मैं ये पूर्व से चिल्लाता आ रहा हूं। अगर कहीं ना कहीं पोर्टल इतना बड़ा खर्चा करके पैसा तब बनाया गया है, वो कोई सरकारी वित्तीय संस्था से नहीं बनाया गया है। पहले तो ये सभी दर्शक जान लें। हाँ, कोर्ट के दिशा निर्देश, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर पोर्टल का नया निर्माण किया गया। भारत में पहली बार ये सफलतापूर्वक 5,000 करोड़ बटा भी है। बाकी और सोसाइटियों का पोर्टल बना जरूर था, लेकिन उसका कितना पैसा आवंटित किया गया, कितना अभिशेष बचा हुआ है, इसका कोई डिटेल नहीं है। लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल का जो भी 5,000 करोड़ आया था वो भी बटा, उसका जो एंट्रेंस बना था वो भी बटा और आगे की तैयारी चल रही है। बस सर प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वेरिफिकेशन का कार्य जो अभी बाधित है वहां आ रहा है। जो शेयर मास्टर अपडेट होने का कार्य रुक गया है सर, वहां निवेशकों को बड़ी तकलीफें हो रही है। इसमें निवेशकों को थोड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेना पड़ेगा, लेकिन किसी की जिनका भुगतान है थोड़ा सा उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, कमियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तो सब कुछ एकदम सामने खुला हुआ है, खुली किताब है। अब उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है कि आपकी कमियां दूर नहीं हो सकती है, आप अवैध से वैध नहीं हो सकते हैं। ये सब चीज़ें अब बीता हुआ कल हो गया। आज सब कुछ संभव है, सारी परेशानियों का हल है, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आप भी समय निकालेंगे, आपसे मतलब निवेशक और अभिकर्ता थोड़ा सहयोग करेंगे तो सारी समस्याओं का हल इस एक प्लेटफॉर्म पर ही आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है पोर्टल। क्योंकि पोर्टल बहुत कुछ दे रहा है और संभवतः आने वाले दिनों में देगा भी। कोई और रास्ता अब है ही नहीं ना। दिक्कत तो इस बात का है ना कि आज की डेट में कोई और रास्ता नहीं है और ना ही किसी रास्ते की तरफ सुप्रीम कोर्ट जा भी रहा है। जो सुनवाई हो रही है उसमें किसी और रास्ते की तरफ जाता हुआ दिख भी नहीं रहा। उसको सिर्फ एक पोर्टल, अब छोटी सी बात है, जो जिस पोर्टल पे इतने खर्च होने के बाद, इतना समय लगने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में आया है तो फिर वो पोर्टल से सुप्रीम कोर्ट क्यों हटेगा? उसी में सुधार करेगा और उसी से भुगतान देगा। ये तो एक आपसी समझ की बात है ना। एक समझदार इंसान को तो कोई इशारा काफी होता है ना। पोर्टल पे यदि कमियां निकालना होता तो सुप्रीम कोर्ट आज 1000 कमियां निकाल चुका होता, लेकिन नहीं निकाल रहा। इसका मतलब है कि उसको देने के लिए वही एक माध्यम सही लग रहा है और अभी देगा भी सर उसी माध्यम। जी मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जान लीजिए पोर्टल सफल है। हाँ, ये जरूर है कि जमाकर्ताओं का जो कार्यालय काउंटर से तत्काल मिचोटी पर भुगतान हो जाता था वो पॉसिबिलिटी पोर्टल पर नहीं है, लेकिन जमाकर्ताओं को पोर्टल से रिफंड मिल जाता है सर। अब ये जमाकर्ता खुद स्वीकार करने के लिए तत्पर हो चुका है, क्योंकि आज जितने भी आवेदन हम करते हैं वो ना तो किसी जमाकर्ता का बताया गया है, या बताया गया है तो बहुत कम कि कोई सॉरी कार्यकर्ता। बाकी मेरे पास जो भी आवेदन हर दिन करने के लिए आता है, मैं जो भी निवेशकों का आवेदन करता हूं वो सिर्फ कहीं ना कहीं जमाकर्ता से जमाकर्ता तक ये सूचना ट्रांसफर हो रही है।
कि जैसे एक एक लोगों का आया तो वो अपने कहीं ना कहीं रिलेटिव या अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं मार्केट चौराहे पे इस बात को शेयर करते हैं कि भैया फला कंपनी से मेरा रिफंड आया, आपका आया कि नहीं। और जो उसके मोबाइल में क्रेडिट का मैसेज लोग देखते हैं, फिर वो कार्यालय की तरफ भागना शुरू कर रहे हैं सर। लेकिन मैं वही चीजें फिर से उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि ये जो देखिए सहारा की तरफ से क्यों शेयर और मास्टर फॉर्म अपडेट होना बंद हो गया, इसकी चीजें नहीं क्लियर हो पा रही हैं। थोड़ा सा अभी जो सस्पेंस बना हुआ है, वेरिफिकेशन का कार्य भी सर, जो हमारा ये व्यक्तिगत मानना है और जो हमें खबरें मिल रही हैं कि वो भी बाधित है, और ये 100% सर सही या इनपुट जो भी जानकारी मिला है, मैं उस बात पर ये चीजें दोनों को कह रहा हूँ। और बातें एकदम क्लियर हैं ये दोनों कि काम बाधित है तो बाधित है, कब चालू होगा ये नहीं कहा जा सकता। और सर पोर्टल में भी एक प्रॉब्लम हो रही है जो लोगों को अभी समझा पाना और बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सर मुश्किल वो ये चीज हो रहा है कि पोर्टल ने तो आवेदन करने के लिए क्षमता डबल कर दिया अपना कि 5 से 10 लाख में ले सकता हूँ, और पूर्व के जो 10 के इनमें आवेदन भी थे वो ऑटोमेटिक डीपीएमसीसी से अंडर प्रोसेस मोड में भी चले गए हैं। 5 से 10 लाख तक के आवेदन, सारे आवेदन या तो जिसको डीपीएमसीसी आई होगी तो नहीं कर सकते हैं, वो रिसबमिशन जरूर कर सकता है। दो चीज, दूसरी चीज पहली बात सर, दूसरी बात सर ये क्लियर होनी चाहिए कि पोर्टल जैसे 5 लाख के आवेदन पर 50,000 दे रहा था, तो सर अब 10 लाख के आवेदन पर कितना देगा सर? जैसे पोर्टल ने कह दिया कि भाई हम 10 लाख का आवेदन लेंगे, ये स्पष्ट हो गया पोर्टल के साइट पर डैशबोर्ड पर सर दिखने लगा। तो सर रिफंड निवेशक को कितना मिलेगा ये भी अगर स्पष्ट हो जाता तो निवेशकों के अंदर और उत्साह बढ़ता और उमंगता आती कि नहीं हमारा पैसा और ज्यादा मात्रा मिल रहा है, हम पोर्टल की तरफ और स्पीड से बढ़े। दो हो गई बात सर। तीसरी हो जाता था, बिल्कुल सर, 50,000 था तीसरी उसको डबल कर देते, 1 लाख कर बिल्कुल देते सर, अगर। तीसरा बिल्कुल सर, देखिए होना क्या है वो तो फिलहाल सियासियत के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। और सर तीसरी चीज जो है कि अब बर्दाश्त उन निवेशकों से नहीं हो रहा है जो 31 मार्च 2023 के बाद वाले हैं कि इनका आ रहा है तो हमें भी सरकार या सर आप दिलवाइए, सरकार दिलवाए। तो सर इन सारी बातों को मैं सीआरसीएस, सरकार, गृह मंत्रालय, यहाँ तक इस सहारा संस्था से भी करबद्ध निवेदन बार बार कर रहा हूं कि समाधान आप लोग जल्द से जल्द ढूंढिए। क्योंकि देखिए, हाँ एकदम सही कहा नीरज भाई, 31 मार्च 2023 के बाद वाले अपने आप को मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में पड़े हुए हैं कि आखिर मेरा क्या कसूर है कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। और ये सच भी है। आप कितने दिन तक उनको रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? कोई तो एक रास्ता आप उनका बनाइए जिससे कि वो भी लोग कहे कि हाँ कुछ तो मुझे भी मिला। सबको मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं? आखिर उनका क्या कसूर था? वो तो रोटेट होते होते गए हैं। बहुत लोग ने ऐसा नहीं किया था कि जो है एक मुश्त जमा किया, बहुत 10 से 20, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे हुआ है, तो रोटेट होते हुए गए। कम से कम अच्छा ज्वाइनिंग पॉइंट आप हटाएंगे तो 50% वो खुद हट जा रहे हैं, तो उनको भी पैसा मिलना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि अगर उनको पैसा मिलेगा तो उनके अंदर भी एक जो है खुशी की लहर होगी, क्योंकि काफ़ी संख्या में बड़े निवेशक है आज की डेट में, और उनके पास भी अगर 50,000 या 1 लाख रुपया जो भी अगर स्लैब बढ़ता है तो आएगा तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, मेरा अपना मानना है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आग्रह भी करता हूँ कि जो लोग भी 5 लाख से ऊपर है उनको भी जो है कम से कम मिनिमम 50,000 रुपये की जो भी आपकी मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपका धनराशि है उनके भी बॉन्डों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि उनके अंदर भी एक खुशी की लहर फैल सके। और एक तरह से ये और अच्छा होगा सरकार के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और सहारा के लिए भी कि कुछ उनकी लायबिलिटी कम होगी। क्योंकि उनका क्या कसूर है? वो तो फिर भाई उन्होंने जैसे बाकी लोगों ने पैसा जमा किया उन्होंने भी जमा किया। अब वो लोग बेचारे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि यार 50,000 उनका आ रहा है जो 5 के नीचे है, जो 5 के ऊपर है वो ये रुका हुआ है। आपने स्लैब तो बढ़ा दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि 10 लाख रुपया जिनका है उनको 50,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 10 लाख वालों तक को में आपने 5 से 10 कर दिया, तो संभव है कि उनको 1 लाख कर दीजिए, 50,000 को बढ़ा करके 1 लाख कर दीजिए। कुछ चीज़ों को, कुछ क्राइटेरिया को आपको बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि भुगतान में और तेज़ी आएगी और मज़ा आएगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मज़ा आएगा।
भुगतान में यदि आपको आपसे मतलब सीआरसी, सहारा, सुप्रीम कोर्ट, सरकार जो भी मान ले, अगर वो चाहती है कि पोर्टल से उसको मजा लेना है और निवेशकों को आनंद देना है, सुख देना है और निवेशकों की मांग को पूरी करना है, तो वो कम से कम 5 लाख से ऊपर वाले, जैसे 10 लाख तक आपने बना दिया ना, उसी तरह से 50,000 की क्राइटेरिया को बढ़ा करके 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख, हम कहते हैं 1 लाख कर दीजिए। 5 का 10 किया आपने, 5 का 10 किया, तो फिर 50 को 1 लाख कर दीजिए, ताकि उसको भी डबल कर दीजिए, ताकि अगला वो देखेगा ना तो समझेगा ना कि चलिए भाई 5 का 10 हुआ, तो 1 का 2 हुआ। इन्हीं सब बातों के साथ